एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान था जिसके पास खेती करने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। पैसों की कमी के कारण वह खेती में उन्नत तकनीक और उपकरण जैसे ट्रैक्टर मशीन, थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसके पास खेत जोतने के लिए 2 बैल तक नहीं थे। किंतु उसका बड़ा भाई बड़ा धनवान था। उसके पास 100 बीघा जमीन, कई सारे बड़े घर और बहुत सारी गाय भैंस थी। यानी वह सभी मामलों में उसके छोटे भाई से आगे था। एक बार वह गरीब किसान अपने बड़े भाई से कुछ पैसे उधार मांगने गया ताकि बुवाई के लिए बीज खरीद सके, परंतु बड़े भाई ने बड़े ही धुतकार के साथ उसे भगा दिया। जैसे तैसे उसने अपने खेत में बुवाई की और 6 महीने पश्चात कटाई का समय आया, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, सारी फसल उसकी बर्बाद हो गई। वह गरीब किसान अपने खेत में बैठकर सोच रहा था कि आखिर भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक उसे अपने खेत से लगे पेड़ के पास एक सांप सर्प दिखाई दिया। वह थोड़ा घबराया और सोचने लगा कि ये सांप यहाँ मेरे खेत में, इसका मतलब है कि इस पेड़ के नीचे इनका निवास स्थान है। मुझे इस सर्प देवता की आराधना करनी चाहिए ताकि मुझे लाभ मिले। इस तरह वह गरीब किसान उस सांप के लिए एक कटोरा दूध लेके आता है और दूध उस बिल के पास रखकर चला जाता है। कुछ समय बाद वापस जब आता है तो वो क्या देखता है, वो दूध का कटोरा तो खाली हो गया, किंतु उस कटोरे के पास सोने का एक सिक्का रखा है। वह गरीब किसान सोचने लगा कि शायद ये सर्प देवता ने मुझे ये सोने का सिक्का भेंट स्वरूप दिया है। अब हर रोज वो एक दूध का कटोरा बिल के पास रखता और उसे परिणाम में एक सोने का सिक्का मिल जाता। धीरे धीरे वह गरीब किसान अमीर बनता गया। अब उसके पास कई सारे ट्रैक्टर, ट्राले, मशीन, गाय भैंस और खेत के किनारे बड़ा सा आलीशान घर था। जब इस बात की भनक उसके बड़े भाई को हुई तो उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी कि आखिर इतने कम समय में ये इतना अमीर कैसे हो गया, वो भी मुझसे ज्यादा। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद उसे पता चला कि ये सब उस सांप का कमाल है। बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई तो मूर्ख है, हर दिन केवल एक सोने का सिक्का पाता है। हो सकता है उस सांप के बिल में कई सारे सोने के सिक्के भरे पड़े हो। क्यों न मैं उस सांप को मारकर वो सारे सिक्के ले लूं। रात्रि का समय था। बड़ा भाई अपने साथ एक लाठी लेके उस बिल के पास पहुंचा और सांप को निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह सांप अपने बिल से निकला, वैसे ही उसने लाठी भांजना चालू कर दिया। अपने ऊपर आए खतरे को भांपकर उस सांप ने उस बड़े भाई को ही काट लिया और वही उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ज्यादा का लालच हमेशा दुखदायी होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो अति सर्वत्र वर्जित, यानी किसी भी काम में अति अधिकता खराब होती है।